फ्रेंड्स, मैं स्कैन इंस्टीट्यूट से प्रीति आप सभी का इंग्लिश की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हमारी सेकेंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लेलिस्ट में जाके वो वाली वीडियो देखिए, क्योंकि ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ होनी चाहिए। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाके देखिए और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम आगे की चीज़ें देखेंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे कि फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं, हमने लास्ट क्लास में बात की थी सेंटेंसेस की, कि सेंटेंसेस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका एक मीनिंग होता हो, ठीक है। तो फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, उनका कोई मीनिंग भी है, मतलब सेंस बन रही है, लेकिन कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। मतलब आप, अगर मैं आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे दूं, आप उससे बहुत सारे मीनिंग्स निकाल सकते हैं, आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा कि चल क्या रहा है, आपको सेंस समझ आ रही है, आपको वो सेंटेंसेस पढ़ के समझ आ रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, पर कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं फ्रेजेस, ठीक है। तो इट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेजेस सेंस बनाते हैं पर कोई कंप्लीट सेंस नहीं होती, ठीक है। तो ये होते हैं फ्रेजेस। तो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रेजेस क्या होते हैं। तो इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर अंडरलाइंड आर फ्रेजेस। तो देखते हैं, इन द ईस्ट, हम पहले अंडरलाइन वाले वर्ड्स को देख लेते, अंडरलाइन वाले सेंटेंसेस को देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो इन द ईस्ट, इन द ईस्ट क्या, ठीक है, इन द ईस्ट एक मतलब बन रहा है, सेंस बन रही है, पर क्या कोई कंप्लीट सेंस बन रही है। आप इन द ईस्ट के साथ कुछ भी अपने तरीके से डिड्यूस कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मीनिंग निकाल सकते हैं, आपको कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा, सेंस बन रही है पर कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रही है। बट अगर मैं सेंटेंस के साथ ऐड कर दूं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब आपको समझ आ रहा है कि ठीक है किस बारे में बात हो रही है, आपको एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस मिला है, ठीक है। अगला सेंटेंस, ऑन अ वॉल। ऑन अ वॉल क्या, आपको क्या समझ आ रहा है, ऑन अ वॉल तो कुछ भी हो सकता है, दीवार पे, बट क्या नहीं समझ आ रहा है। लेकिन अगर मैंने अब उसमें ऐड कर दिया हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, तो एक कंप्लीट सेंस बन रही है, ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि चल क्या रहा है, ठीक है। देयर फिर उसके बाद टू माई डोर, टू माई डोर व्हाट, मेरे दरवाजे पे क्या, मतलब ठीक है आपको समझ आ रहा है कि टू माई डोर, बट व्हाट, देयर केम अ जाइंट टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर राक्षस आया। अब इसका एक मीनिंग बन रहा है, आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस बन रहा है, ठीक है। तो ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ऑफ ग्रेट ब्यूटी से आप समझ सकते हैं कि किसी चीज की ब्यूटी की बात हो रही है, बट क्या आपको ये समझ आ रहा है कि किस चीज की ब्यूटी की बात हो रही है, आपको कंप्लीट सेंस मिल रही है, नहीं। बट जब मैंने बोला इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, अब आपको पूरी बात पता चल गई है कि मैं सनसेट के बारे में बात कर रही हूँ, मैं सन के बारे में बात कर रही हूँ, मैं सन की ब्यूटी के बारे में बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपको कोई अंदाजा नहीं लगाना कि किन चीजों पे बात हो रही है, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि किससे रिलेटेड बात है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ऑफ द माउंटेन्स। ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है, पहाड़ों की बात हो रही है, पर क्या बात हो रही है हमें नहीं पता चल रहा। लेकिन जब मैंने ऐड किया द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो, अब समझ आ रहा है, ठीक है। अब पूरा सेंटेंस, आपको पूरा मीनिंग क्लियर हो गया कि क्या बात चल रही है। हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट, ये भी हो सकता है कि मैं सामने वाले से पूछ रही हूँ कैसे करना है, या मेरे को नहीं आता, ठीक है। बट अगर जब मैंने ऐड कर दिया शो मी हाउ टू डू इट, अब एक कंप्लीट मतलब बन रहा है, मैं सामने वाले से पूछ रही हूँ कि मुझे नहीं पता, प्लीज टेल मी कैसे करना है ये, ठीक है। तो ये फ्रेजेस हैं जो अंडरलाइन वाले वर्ड्स हैं, उन्हें हम फ्रेज, वो क्योंकि सेंस बन रहा है लेकिन कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा, आपको समझ आ रही है चीजें चल के आ रही है, पर उन चीजों, वो चीजें काफी नहीं है, क्योंकि फिर आप उसके बाद अंदाजा लगाना शुरू कर देते हो अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो
ये इन चीजों को बोलते हैं फ्रेजेस, जहाँ पे आपको सेंस मिल रही है लेकिन कोई कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब ये थे फ्रेजेस। अब हम बात करेंगे क्लॉजेस के बारे में। तो पहले हम उससे पहले थोड़े से और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, उनको एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड अंडरलाइंड है। तो ऑफ गोल्ड से आपको क्या समझ आ रहा है? आपको ऑफ गोल्ड सोने का तो कुछ भी हो सकता है, आपको कोई क्लियर मीनिंग नहीं मिल रहा, ठीक है। ये एक फ्रेज है, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ओके, उसके पास एक चेन है जो कि सोने से बनी हुई है। अब जो ये वाला पार्ट है विच इज मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी है और एक प्रेडिकेट भी है, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट है हमारा विच और प्रेडिकेट है हमारा इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा है प्रेडिकेट और विच हमारा इस केस में है सब्जेक्ट, विच हमारा इस केस में सब्जेक्ट है। तो इससे पहले वाला जो सेंटेंस था ऑफ गोल्ड एक फ्रेज है, आपको पता चल रहा है कि सोने का है, पर आपको कुछ क्लियर मीनिंग, क्लियर डायरेक्शन नहीं पता या कोई सेंस नहीं मिल रही। बट अगले वाले सेंटेंस में ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, अब आपको इस वाली फ्रेज में कंप्लीट सब्जेक्ट भी मिल रहा है और प्रेडिकेट भी मिल रहा है। तो जब आपको कंप्लीट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिल रहे होते हैं, आपको पता चल रहा होता है कि सेंटेंस एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है, उसका एग्जैक्ट मैसेज क्या है, कंप्लीट सेंस आपको पता चल रही होती है, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं क्लॉजेस, ठीक है। फ्रेजेस सेंस बन रही है लेकिन कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रही, और क्लॉजेस जिसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है और एक कंप्लीट सेंस बन रही है, ठीक है। आपको गेस नहीं करना, वो होते हैं क्लॉजेस। तो द सेकेंड पार्ट ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया। तो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। आपको समझ आ गया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना जरूरी है। अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है तो हम उस चीज को बोलते हैं क्लॉज। लेकिन फ्रेजेस में आपको मैंने पहले भी 2-3 बार ही बता दिया है कि सेंस बन रही होती है लेकिन कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन रही होती, मतलब आप गेस करते रहो, फिर आपके पास उतना सा फ्रेज है, आपको समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्ट बात क्या हो रही है। पर क्लॉजेस में आपके पास सब्जेक्ट भी है जिसके बारे में बात हो रही है और क्या बातें हो रही हैं, ठीक है। तो वो है क्लॉजेस, वो वाले सेंटेंसेस होते हैं क्लॉजेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर क्लॉजेस। फॉर एग्जाम्पल, हु पे देयर डेब्ट्स, ये अंडरलाइन वाले सेंटेंसेस देखने में, हु पे देयर डेब्ट्स, तो यहाँ पे बात हो रही है उन लोगों की जो अपने उधार पे कर देते हैं, ठीक है, चुका देते हैं। तो यहाँ पे हु हमारा सब्जेक्ट है, पे देयर डेब्ट्स प्रेडिकेट है, तो ये चीज क्या हो गई, हमारा क्लॉज, सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है। तो क्लॉज होने के लिए क्या जरूरी है, क्लॉज होने के लिए हमने देखा कि एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए जिसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन वो होता है क्लॉज। वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग, ठीक है। अगला सेंटेंस, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और उसने किया क्या, उससे रिलेटेड क्या बात हो रही है, वो हमारा प्रेडिकेट। तो अपने आप में सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन है क्लॉज। तो अब आपको पता चल गया है कि फ्रेजेस क्या होते हैं और क्लॉजेस क्या होते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे, हमने देखा कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं होते, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज, ठीक है। मतलब उनके यूजेस के अकॉर्डिंग हम उससे डिवाइड कर देते हैं, उनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। और जनरली
8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन मॉडर्न डे ग्रामर में एक और है, ये वैसे अभी अभी इसे रजिस्टर करना शुरू किया, जिससे डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डिटरमाइनर्स को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वैसे इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और डिटरमाइनर्स को भी हम कंसिडर कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली होते क्या, सो दैट कि आपको एक पता हो। आगे मैं डिटेल एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ, पर आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि किस बारे में बात हो रही है और किस पार्ट ऑफ स्पीच का क्या मतलब है, ठीक है। क्योंकि 8 कैटेगरीज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है, ताकि आपको आगे क्वेश्चंस करने में आसानी हो। और इसके बाद मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाउन से। जब हम हिंदी में पढ़ते थे तो हमने संज्ञा पढ़ी थी, ठीक है। संज्ञा मतलब किसी वस्तु किसी का नाम, कोई चीज, ये सारी चीजें जो संज्ञा होती थी। और हमने एक गेम भी खेली थी बचपन में, जो सब खेलते थे। उस गेम का नाम आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट ठीक है मैं बता देती हूँ। और ये मैं बहुत श्योर हूँ कि आप में से सबने ये गेम खेली होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन गेम है, हर बच्चा खेलता है। नेम प्लेस एनिमल थिंग, आप सबने खेली होगी। वो क्या था? वो कुछ नहीं था, वो नाउन सिखाने का एक तरीका था। नेम प्लेस एनिमल थिंग, ये चीजें होती हैं नाउन, ठीक है। तो नेम प्लेस एंड एनिमल एंड थिंग। तो इस गेम को तो सबको ये गेम याद ही होगी। इसे याद कराने की जरूरत नहीं है कि कैसे खेलते थे। सबके अलग अलग पॉइंट्स के क्राइटेरियाज होते थे, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये एक इंटरेस्टिंग गेम होती थी, ठीक है। तो नाउन क्या होते हैं? नेम प्लेस एनिमल थिंग्स। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में हमें और डिटेल में चीजें बताते हैं। जैसे कि विशेषण, हिंदी में हमने विशेषण पढ़े थे, जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। जो हमें किसी चीज के बारे में बताते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है, वो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, क्यूट, एरोगेंट, ये सारे वर्ड्स, ठीक है। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के बदले यूज होते हैं, इंस्टेड ऑफ नाउन यूज होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे कि एक ही सेंटेंस में बहुत बारी एक नाम रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कर देते हैं कि उसको किसी और वर्ड से चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, ठीक है। ये एक सेंटेंस है जिसमें सीता 2 बार रिपीट हुआ है, तो मैं इसको चेंज करके ऐसे बोल सकती हूँ कि सीता इज अ गुड गर्ल एंड शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल। तो यहाँ पे मैंने इसे शी से चेंज कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब सीता के बदले यूज किया मैंने। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? जिन्हें हम इंस्टेड ऑफ नाउन यूज करते हैं, नाउन के बदले, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे प्रोनाउन। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है क्रिया। हिंदी में हमने क्रिया पढ़ा था कि कोई भी काम, एक्शन। तो वर्ब होता है जो एक्शन या फिर किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम बोलते हैं वर्ब। एडवर्ब वो वाले वर्ड्स होते हैं, पहले मैं लिख देती हूँ कि वर्ब होता है एक्शन और स्टेट, एक्शन या फिर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्शन और स्टेट, ठीक है। अब एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब वो वाले वर्ड्स होते हैं जो वर्ब में फर्दर मीनिंग ऐड करते हैं। जैसे कि वर्ब है ईटिंग, ईटिंग क्विकली। मैंने यहाँ पे वर्ब के साथ एक और चीज ऐड कर दी जो वर्ब के बारे में और हमें बता रही है कि कैसे खा रहा है। खा रहा है वो अपने आप में एक काम है, खाना अपने आप में एक काम है, लेकिन तेज खाना वो वर्ब के मीनिंग को एनहांस कर रहा है, वो ऐड कर रहा है कुछ वर्ब के मीनिंग को। तो उसे बोलते हैं वर्ब या फिर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के चीजों में भी, कि अगर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि शी इज ब्यूटिफुल, यहाँ से पता चल रहा है कि वो सुंदर है, पर मैं बोल देती हूँ शी इज वेरी ब्यूटिफुल। अब मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव में एक और चीज ऐड कर दी, ठीक है।
वेरी। तो अब मैं क्या कहते हैं, वर्ब या एडजेक्टिव में जब हम कुछ ऐड करते हैं जो उसकी मीनिंग को एनहांस करता है या हमें फर्दर क्लैरिफिकेशंस देता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव। ठीक है, अब अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच है जो 6 नंबर पे है वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि रिलेशनशिप शो करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन का चीजों के साथ रिलेशनशिप शो करते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें क्या बताते हैं? हाउ द थिंग्स आर रिलेटेड, रिलेशनशिप बताते हैं। प्रोनाउन नाउन का बाकी चीजों के साथ हमें रिलेशनशिप बताते हैं। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। मतलब अगर वो वाले वर्ड्स ना भी हो तो वो अलग अलग सेंटेंसेस कोई मीनिंग फॉर्म कर रहे होंगे, पर हम उन्हें ऐड कर देते हैं थ्रू सम वर्ड्स, उन्हें बोलते हैं कंजक्शन। तो ये क्या करते हैं, ये दो सेंटेंसेस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन जो हमारी सडन फीलिंग्स होती है ना, जैसे कि हम एकदम से, अगर मैं बहुत ज्यादा खुश हूं तो मैं बोलूंगी हुर्रे, अगर मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं तो मैं बोलूंगी शिट। मेरी सडन फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग, इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स। मतलब जैसे आप अगर बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, आप कुछ फ्रेजेस यूज करते होगे, वो सारे वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन। और डिटरमाइनर्स एक सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे ए, ये थोड़ा नीचे चला गया, जैसे कि ए एन, ए एन दिस दैट द ईच सम सम। तो इस टाइप के, पता नहीं क्या हो रहा है, बट जो इस टाइप के वर्ड्स होते हैं वो हमारे होते हैं डिटरमाइनर्स। ठीक है, तो इसमें और भी ज्यादा वर्ड्स आते हैं, मैंने आपको थोड़े से एग्जांपल्स दिए हैं डिटरमाइनर्स के, सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए। तो अभी मैंने आपको चीजों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे आने वाली वीडियोज में, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है नाउन। अब मैं नाउन को एक्सप्लेन करूंगी, मैं एक एक करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन टाइम लगेगा आने वाली वीडियोस में भी। तो अभी की वीडियो में मैं नाउन एक्सप्लेन करूंगी। नाउन, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि नाउन क्या होता है, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो नाउन की डेफिनेशन वही है, इट रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पर। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि नाउन होता क्या है, क्योंकि अभी तक हमने बात कर लिया, हमें पता चल गया है कि नाउन होता क्या है, बट अब थोड़ा एक क्लियर आइडिया लेने के लिए हम एग्जाम्पल्स की हेल्प लेने की कोशिश करेंगे कि आपको पता चल जाए एक्चुअली नाउन होता क्या है। ठीक है, तो अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, ये एक पूरा सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये थोड़ा, हाँ। तो अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अब यहाँ मैंने आपको क्या बताया, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो अकबर, यहाँ पे जो अकबर है ये क्या है? अकबर एक नेम है। ठीक है, तो अकबर क्या हो गया? अकबर नाउन हो गया। ठीक है, कोलकाता इज ऑन द हुगली। अब यहाँ पे कोलकाता एक नेम है और ये भी एक नेम है। ठीक है, द रोज स्मेल्स स्वीट, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। रोज फ्लावर का, फ्लावर्स की कैटेगरी का एक नेम है, मतलब एक बहुत तरह के फूल होते हैं, उनमें गुलाब, रोज एक नेम है, तो रोज। द सन शाइन्स ब्राइट, सन की बात हो रही है, सन यहाँ पे नाउन है। हिज करेज वन हिम ऑनर, तो यहाँ पे करेज और ऑनर हमारा नाउन है। क्यों? मैंने आपको बताया था नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग होता है नाउन। तो जो ये करेज और ऑनर है ना, वो वाली चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, मतलब
स्मेल नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, पर हमें पता होता है कि वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो वो उन चीज़ों को हम थिंग्स बोलते हैं उन्हें नाउन में। तो यहाँ पे हिज करेज वन हिम ऑनर, तो करेज और ऑनर, करेज और ऑनर ये ऐसी चीजें हैं जिसे हम अपने सेंस से, टच से फील नहीं कर सकते, लेकिन ये चीजें हैं तो इन्हें हम थिंग की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये भी क्या हो गए हमारे नाउन, थिंग है ये, ठीक है। यहाँ पे एक नोट है, ये इसी चीज को, ये एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक नोट भी है, द वर्ड विच इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, हेयर, टेस्ट, टच और स्मेल, ठीक है, समथिंग दैट वी कैनॉट थिंक ऑफ बट कैनॉट परसीव बाय द सेंसेस, ठीक है। मतलब आपको अब एक पता चल गया कि क्या बात हो रही है, थिंक क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने नाउन की बात की, अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। मैंने आपको जब ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया था कि वो किसी चीज की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाउन के साथ, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, ही इज अ ब्रेव बॉय, मैं ये भी बोल सकती थी ही इज अ बॉय, पर मैंने यहाँ पे बोला ही इज अ ब्रेव बॉय। तो यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं ब्रेव यूज हुआ है, वो उसकी क्वालिटी बता रहा है, वो बहादुर है। तो ये ब्रेव क्या हो गया हमारा, ये हो गया एडजेक्टिव। देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास, मैं ये भी बोल सकती थी कि देयर आर बॉयज इन द क्लास, बट अब देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, ये मुझे उस चीज के बारे में बता रहा है, ये मुझे नाउन की फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन मैंने आपको बताया था कि वो वाले वर्ड्स जो नाउन के बदले यूज होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ नाउन यहाँ पे मेंशन किया गया, फॉर एग्जाम्पल जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल। तो यहाँ पे जॉन के बदले हमने क्या यूज किया, हमने जॉन के बदले यूज किया ही। तो जो वर्ड्स क्या कहते हैं नाउन के बदले यूज होते हैं वो हमारे होते हैं प्रोनाउन। तो अभी हमने डिस्कस करा फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। मैंने आपको वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच का थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। फिर मैंने आपको 2 चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की थ्रू एग्जाम्पल्स। मैंने आपको नाउन और एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन, ये 3 चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थ्रू एग्जाम्पल्स। अब जो आगे की चीज़ें हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और आपको कुछ मिस ना हो, आप मेरे साथ कंटिन्यूशन में चलते रहें, ठीक है। तो आज अभी वाली क्लास में एंड करूँगी। थैंक यू फॉर बीइंग देयर और मेरी बातें सुनने के लिए। और आगे वाली क्लासेस के लिए प्लीज़ आप अगर जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आगे और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें कराने वाली हूँ इससे रिलेटेड, तो पार्ट ऑफ स्पीच पूरा कवर हो जाएगा और हम थ्रू क्वेश्चंस देखेंगे और फर्दर और भी क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करेंगे। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, जिन लोगों को नहीं पता ये उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है, पर हम इसे क्वेश्चंस के थ्रू भी करेंगे ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए, ठीक है। तो अब मैं जाती हूँ, थैंक यू सो मच।